होलिका दहन की कथा। होली का त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल रंगों और आनंद का प्रतीक है, बल्कि इसमें सत्यम, धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी भी छिपी हुई है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसे होलिका दहन या होलिका ज्वाला कहा जाता है। इसका संबंध प्राचीन पौराणिक कथा से है, जिसमें पापनाश और भक्ति की महिमा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसने अपने आप को सभी देवताओं के बराबर मान लिया और अपने राज्य में धर्म और भक्ति को समाप्त कर देना चाहा। हिरण्यकशिपु का बड़ा पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने अनेक तरह के उपाय किए ताकि प्रहलाद अपने भगवान की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा और हमेशा विष्णु भगवान की आराधना करता रहा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई योजनाएं बनाईं। वह उसे जहरीली सर्पों और शेरों के सामने डालता, उसे भयंकर जेल में बंद करता और विष से भरे पेय पिलाने का भी प्रयास करता, लेकिन सभी बार प्रहलाद बच जाता। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक अद्भुत वरदान था। उसे आग में न जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। सोचा कि प्रहलाद इस तरह मरेगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। इस योजना के अनुसार होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और एक बड़ी लकड़ियों की अग्नि में बैठ गई। लेकिन जब वह आग में बैठी, तो भगवान विष्णु की शक्ति से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद बच गया। इसे देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास हमेशा बुराई पर विजय पाता है। जो अहंकारी और दुष्ट होते हैं, उनका अंत निश्चित है।